3 राज्यों में कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी। एमपी में 144 उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। एमपी में 144 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। पूर्व सीएम कमलनाथ छिंदवाड़ा से लड़ेंगे चुनाव। पूर्व सीएम कमलनाथ छिंदवाड़ा से लड़ेंगे चुनाव। दिग्विजय सिंह के भाई और बेटे को भी टिकट। दिग्विजय सिंह के भाई और बेटे को टिकट। दतिया से अवधेश नायक को मिला टिकट। दतिया से अवधेश नायक को टिकट। वहीं भोपाल मध्य से आरिफ मसूद को मिला टिकट। भोपाल मध्य से आरिफ मसूद को टिकट। तो कांग्रेस की 144 उम्मीदवारों की सूची जारी हो गई है। कांग्रेस की पहली सूची है। लंबे समय से मध्य प्रदेश में चुनाव को लेकर बिगुल बच चुका है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की 3 लिस्ट पहले ही सामने आ चुकी थी। कांग्रेस में उम्मीदवारों को लेकर मंथन लगातार जारी था। साथ ही साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर तमाम कांग्रेस के बड़े नेता लगातार उम्मीदवारों के नामों पर मंथन कर रहे थे। ऐसे में एमपी में 144 उम्मीदवारों के नामों की पहली सूची जारी की गई है। पूर्व सीएम कमलनाथ छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं भोपाल मध्य से आरिफ मसूद को मिला है टिकट। इसके साथ ही आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह के भाई और बेटे दोनों को ही टिकट मिला है। दतिया से अवधेश नायक को मिला टिकट। तो ये सूची जारी कर दी गई है। 144 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट कांग्रेस के द्वारा जारी की गई है। मध्य प्रदेश में इस बार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच कांटे की लड़ाई है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट पहले ही जारी हो चुकी थी। एमपी कांग्रेस के उम्मीदवारों की 144 लोगों के नामों के साथ सूची आज जारी की गई है, जिसमें छिंदवाड़ा से लड़ेंगे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ। दिग्विजय सिंह के बेटे को दिया गया है टिकट। इसके अलावा भोपाल मध्य से आरिफ मसूद को मिला है टिकट। तो एमपी में 144 उम्मीदवारों के नामों की सूची का ऐलान। छिंदवाड़ा से कमलनाथ बनेंगे प्रत्याशी, तो वहीं दिग्विजय सिंह के भाई और बेटे दोनों को टिकट। दतिया से अवधेश नायक को मिला टिकट। भोपाल मध्य से आरिफ मसूद को टिकट। तो बता दें आपको, कांग्रेस ने 144 उम्मीदवारों के सूची का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा बात करें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, तो अगले महीने विधानसभा चुनाव के लिए कुल मिलाकर दोनों ही राज्यों में 229 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी हुई है। मध्य प्रदेश में 144, छत्तीसगढ़ में 30 और तेलंगाना के 55 उम्मीदवारों के नाम इस लिस्ट में जारी है। सीएम शिवराज सिंह के खिलाफ बुधनी से विक्रम मस्तल को उतारा गया है। मस्तल ने 2008 में आई रामायण में हनुमान का किरदार निभाया था। चुनाव आयोग ने 9 अक्टूबर को 5 राज्यों में मतदान की तारीख की घोषणा की थी। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को चुनाव होना है, जिसको लेकर कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी हुई है। 144 उम्मीदवारों की लिस्ट यहां पर जारी कर दी गई है, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों से उम्मीदवारों को फाइनल कर दिया गया है। मध्य प्रदेश चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची में 144 लोगों के नामों पर मुहर लगाई है। दिल्ली में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया और उसके बाद कुल 229 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हुई है। 144 मध्य प्रदेश से, 30 छत्तीसगढ़ से, तो वहीं 55 उम्मीदवार तेलंगाना से कांग्रेस की चुनावी कमेटी ने जारी किए हैं। कांग्रेस की पहली सूची की बात करें तो अलग अलग जगहों से 144 लोगों के नाम फाइनल किए गए हैं। दतिया से अवधेश नायक, करेरा से प्रागी लाल जाटव, पोहरी से कैलाश कुशवाहा, शिवपुरी से केपी सिंह, सेवड़ा से घनश्याम सिंह, ये तमाम ऐसे उम्मीदवार हैं जो अपने अपने रण क्षेत्र से ताल ठोकते हुए नजर आएंगे चुनावी मैदान में।
चित्रकूट से नीलांशु चतुर्वेदी, सतना से सिद्धार्थ कुशवाहा, नागौद से रश्मि सिंह पटेल कांग्रेस की लिस्ट में शामिल हैं। वहीं छिंदवाड़ा से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को उम्मीदवार बनाया गया है। और इसी खबर पर हमारे साथ रायपुर से संवाददाता विनीत जुड़ चुके हैं। जी विनीत, रायसेन से हमारे साथ विनीत संवाददाता जुड़ चुके हैं। जी विनीत, जिस तरह से मध्य प्रदेश की रायसेन से हमारे साथ विनीत यादव जुड़ चुके हैं, तो जिस तरह से मध्य प्रदेश ने 144 उम्मीदवारों की सूची जारी की है, क्या कुछ खास निकलकर सामने आया है? जी जी विनीत, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? तो हमारे साथ दिनेश यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी दिनेश, जिस तरह से मध्य प्रदेश के 144 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट अब जारी हो गई है, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की बात करें तो छिंदवाड़ा से, और क्या कुछ खास इस लिस्ट में आपको नजर आ रहा है, क्योंकि काफी देरी कर दी कांग्रेस ने लिस्ट जारी करते करते? बिल्कुल प्रियंका, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से बात की जाए, लगातार कहा जा रहा था कि जैसे ही नवरात्र का लगेगी यहाँ पर वो कांग्रेस अपनी पहली सूची यहाँ पर जारी कर देगी। उसी को तहत यहाँ पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने 144 प्रत्याशियों का यहाँ पर ऐलान जो है वो यहाँ पर कर दिया गया है। कमलनाथ जो है छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे। उसके साथ बात किया है तो यहाँ पर कुछ दिग्गजों को यहाँ पर फिर से चुनाव मैदान में यहाँ पर उतारा गया है। बात किया है तो भोपाल से मध्य से आरिफ मसूद को यहाँ पर मैदान में उतारा गया है, और नरेला से बात की है तो जो शुक्ला है वहाँ के प्रत्याशी, उनको यहाँ पर मैदान उतारा गया है। तो कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से जो है कांग्रेस की जो सूची आई है उसके बाद यहाँ पर जो है तमाम लोगों को यहाँ पर मैदान उतारा गया है। तो लगातार देखा जा रहा था कि जब कांग्रेस की सूची यहाँ पर नहीं आई तो भाजपा भी यहाँ पर निशाना लगातार यहाँ पर साथ रही थी, लेकिन जैसे ही यहाँ पर कांग्रेस की सूची आई तो उसमें तकिया से यहाँ पर देखा जा रहा है कि अवधेश नायक जो हाल ही में जिन्होंने यहाँ पर कांग्रेस यहाँ पर ज्वाइन की थी, उनको यहाँ पर नरेंद्र मिश्रा के सामने वो चुनावी मैदान में हो गई। बात की जाए से गोविंद सिंह राजपूत के सामने यहाँ पर जो नीरज शर्मा यहाँ पर प्रत्याशी कांग्रेस उनको मैदान उतारा गया है। देवरी विधानसभा से हम बात करें तो हर्ष यादव को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा गया है, जो लगातार यहाँ पर विधायक भी हैं, और जो ब्रज बिहारी पटेल के सामने कहीं ना कहीं भाजपा की प्रत्याशी उसके सामने चुनावी मैदान में होगी। उसी तरह हम बात करें मध्य प्रदेश के यहाँ पर रायसेन जिले की बात कर ले तो यहाँ पे उदयपुरा की जो वर्तमान कांग्रेस के विधायक है देवेंद्र सिंह पटेल गढ़वा, यहाँ उनको मैदान उतारा गया है। इसके बाद हम बात करें सिलवानी विधानसभा से जो बीजेपी के गद्दावर नेता और पूर्व मंत्री वर्तमान में विधायक ठाकुर रामपाल सिंह राजपूत जो सिलवानी भाजपा से विधायक हैं, उनके सामने यहाँ पर देवेंद्र पटेल पर एक बार फिर कांग्रेस ने दाव खेला है। लगातार पिछले 2 बार के चुनाव से देवेंद्र पटेल यहाँ पर रामपाल सिंह राजपूत से यहाँ पर चुनाव हार रहे थे, उसके बावजूद भी यहाँ पर कहीं ना कहीं कांग्रेस ने उन पर भरोसा जताया है। इसी क्रम में हम बात करें मध्य प्रदेश के विदिशा की बात करें तो विदिशा जो कि शिवराज सिंह चौहान का भी इस जिले से महत्वपूर्ण यहाँ पर लगाव देखा जाता है। उस सीट से एक बार फिर जो है शशांक भार्गव जो है कांग्रेस के विधायक, उन पर ही यहाँ पर भरोसा जताया है। उसके बाद हम बात करें गंजबासुदा की तो यहाँ पर निशंक जैन को भी यहाँ पर फिर एक बार मैदान में उतारा गया, लेकिन हालांकि 2018 के विधानसभा चुनाव में वो भाजपा की प्रत्याशी नीला जैन से यहाँ पर चुनाव हार गए थे, लेकिन कांग्रेस ने एक बार फिर यहाँ पर भरोसा जताया। इसी तरह बात करें हम शमशाबाद विधानसभा की विदिशा जिले की तो यहाँ पर विक्रम सिंह सिद्धू को यहाँ पर मैदान में उतारा गया। तो लगातार जो है यहाँ पर प्रत्याशियों की जो 144 प्रत्याशी मध्य प्रदेश में घोषित किए हैं, इसको लेकर कहीं ना कहीं अब जो है प्रत्याशियों में भी काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। लेकिन एक बात और चीज देखना पड़ेगी कि जिस तरीके से जिन प्रत्याशी जो लगातार कांग्रेस के लिए टिकट की मांग कर रहे थे, वो अगर उनकी नाराजगी आती तो उस तरीके से बिल्कुल दिनेश, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।